अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 सेकंड यूनिट की। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ है वो ये है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और दूसरी हमारे पास चीज़ है कि एक साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है 234 ही लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मेरे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है 0.21, तो ये भी मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपके पास जितने भी नंबर्स हैं वो जिस तरह के भी फॉर्म में लिखे हुए हैं वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। अब साइंटिफिक फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक नंबर लेते हैं, उस नंबर को हम 10 की कोई पावर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो पावर फिलहाल मैं n लिख लेता हूँ। और हमारे पास जो पॉइंट है या जो हमारे पास डेसिमल है वो हमारा पहले जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, मतलब कि आपका ज़ीरो ना हो, उसके बाद आना चाहिए। तो वो हमारे पास बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसका फ़ायदा क्या है हमें? इसका फ़ायदा हमारे पास ये है कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कोई भी एक लार्ज नंबर है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है 84 ट्रिलियन ट्रिलियन किलोग्राम। अब ये बेसिकली जो आपका से हाँ, मैंने लिखा हुआ है, फिगर लिखी हुई है, ये जो आपका किलोग्राम में मतलब वज़न है, ये आपका किसी एक प्लैनेट का है। अब अगर इसको मैं डिजिट्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरे पास ये 84 पहले आ जाएगा, इसके बाद मेरे पास आ जाएँगे अराउंड 24 ज़ीरो। अब इसमें इश्यू तो एक सबसे बड़ा ये है कि आपका स्पेस का थोड़ा बहुत इश्यू आ जाता है। दूसरा जो इश्यू हमारे पास मेन आता है वो ये आता है कि हमारे पास इसमें जो एरर के चांसेस हैं, जो गलती के चांसेस हैं, वो आपके पास बढ़ जाते हैं। अब 84 के बाद बेसिकली मेरे पास अगर 24 ज़ीरोज़ हों तब जाके मेरे पास 84 ट्रिलियन ट्रिलियन किलोग्राम बनता है। तो मैं अगर काउंट करूँ मेरे पास कितने ज़ीरो बने हुए हैं, तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 20, 21, 22, 23। अब मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मेरे पास 24 ज़ीरो आ जाए, लेकिन इस केस में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक ज़ीरो को स्किप कर दिया था। अब इस एक ज़ीरो को स्किप करने की वजह से मेरे पास जो मेरी कैलकुलेशन है उसमें काफ़ी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने ख़त्म करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई है। अब ये मैंने बात की है आपके पास काफ़ी बड़े नंबर की। अब आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं जो कि काफ़ी छोटे होते हैं। जैसे आपके पास कोई अगर एटम है उसका अगर मास लूँ, अभी मैं एग्ज़ैक्ट मास नहीं लिखता, मैं आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ 0.0000235790। हाँ, लास्ट में ज़ीरो नहीं आएगा। आगे लिख लें केएमजी मिलीग्राम। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल कन्फर्म नहीं है, लेकिन आपके पास ये किसी भी एक एटम का मास है। तो इसमें भी हमारे पास जो गलती के चांसेज़ हैं वो बढ़ जाते हैं। हमारे पास जैसे-जैसे नंबर बड़े होते जाते हैं या जैसे-जैसे हमारे पास नंबर्स छोटे होते जाते हैं, तो उनमें हमारे पास जो गलती के चांसेज़ हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम जो अपना टूल मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो अब हम लोगों ने किसी भी एक स्टैंडर्ड नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो वो हम कैसे कर लेते हैं, कैसे करते हैं वो सीखते हैं। अब मैं अपने पास फ़िलहाल कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करें वो मैं ले लेता हूँ 234 ही ले लेता हूँ। ये आपके पास स्टैंडर्ड फ़ॉर्म में लिखा हुआ है, अब इस स्टैंडर्ड फ़ॉर्म को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमारे टोटली 2 से 3 काम होंगे। पहला काम ये है कि हमने लेफ्ट साइड पर, ये आपके पास लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड पर हमने पहला ऐसा डिजिट देखना है कि जो कि आपके पास ज़ीरो ना हो। तो अगर लेफ्ट साइड पर देखूँ तो मेरे पास ये जो 2 लिखा हुआ है, ये मेरे पास ऐसा नंबर है जो कि ज़ीरो नहीं है या नॉन ज़ीरो है। तो आपने सिर्फ़ इसके बाद पॉइंट लगा लेना है। अगर आप लोग वैसे देखें तो आपके पास अगर 234 लिखा हुआ है, तो इसमें आपके पास पॉइंट जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पर होता है। उसके बाद आपके पास 0, 0, 0, 0 लिखे हुए होते हैं जिनको हम अपने नंबर्स में इंक्लूड नहीं करते। अब हमने करना क्या है, आपको पता है कि पॉइंट आपके पास राइट साइड पर है, और इसको हमने पॉइंट को लाना है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद।
जो कि इस केस में आपके पास लेफ्ट साइड पर पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो है 2। तो हमने 2 के बाद पॉइंट ले आया। अब हमने देखना है कि हमारा पॉइंट पहले इधर था, उसके बाद आ गया इस पॉइंट पर, तो कितने डिजिट्स हमारे पास ये हमारा पॉइंट बैक आया है। ये 1, ये 2। तो हम अपने पास लिख लेते हैं 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिख लेते हैं। अब 10 की पावर वो हमारे पास कितनी होगी, वो हमारे पास जो डिसाइड करेगा वो ये कि हमारा जो पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड पर कितने डिजिट्स आया है। 1 डिजिट, 2 डिजिट, तो आपके पास 10 की जो पावर होगी वो होगी 2। तो ये बेसिक्स आपके पास कॉन्सेप्ट है किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 43710 लिख लेते हैं। अब आपके पास ये जो नंबर लिखा हुआ है 47,710, इस नंबर को अब मैंने अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है पॉइंट आपका राइट साइड पर एक्सट्रीम में होता है। इसको हमने लाना है लेफ्ट साइड पर, जो हमारा पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा। तो लेफ्ट साइड पर हमारा जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है वो हमारा बन जाता है 4। राइट साइड से पॉइंट हमारा 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट बैकवर्ड आया है। तो हमारा जो नंबर है वो है 4.3710 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, जितना हमारा डिजिट बैकवर्ड्स आया है, जो कि है 1, 2, 3, 4। तो हम इसको लिख लेंगे 10 की पावर 4 में। अब इसमें एक केस आपके पास ये आता है कि आपके पास अगर राइट साइड में ज़ीरो लिखा हुआ है, या कि जैसे कि इस केस में, तो हम उस ज़ीरो को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं 4.371 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 के साथ। तो ये भी आपके पास एक सिंपल सी एग्जाम्पल थी। अब हमारे पास जितने बाकी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.1 में, तो वो हम लोग सॉल्व करते हैं सेम इसी मेथड से। एक्सरसाइज 2.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सबको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है या वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके क्वेश्चन में 10 की पावर कुछ भी आपको दी हुई है या नहीं दी हुई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपके पास पॉइंट है या नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास सैटिस्फाई कर रही हैं तो वो आपके पास जो नंबर होगा वो आपके पास दिया होगा साइंटिफिक नोटेशन में। अब जैसे अगर हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसमें हम देख सकते हैं, ना हमारे पास मल्टीप्लाई 10 की पावर कुछ दी हुई है और ना ही हमारे पास पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आया हुआ है। अब तो ये हमारे पास सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, अपने पॉइंट को जो कि हमारे पास अभी इधर नज़र आ रहा है आपको, इसको हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। अब मैं अगर चेक करूँ कि क्या ये मेरे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है? नहीं, क्योंकि ये भी ज़ीरो है, उससे आगे भी ज़ीरो है, उसके आगे भी ज़ीरो है। ये 5 मेरे पास जो है ये मेरे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है जो कि लेफ्ट साइड पर दिया हुआ है। तो मेरा पॉइंट किधर आएगा? इस 5 के बाद आएगा। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारा जो पॉइंट है वो कितने नंबर्स या कितने डिजिट्स के बाद आगे गया है। पॉइंट आपका इधर था, 1 डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट और ये चौथा डिजिट। 4 डिजिट्स के बाद हमारा जो पॉइंट है वो हमारे पास आगे गया है। तो हम अपने पास सबसे पहले ये 5 लिखेंगे क्योंकि हमारा पॉइंट इसके बाद आया था। 5 पॉइंट आगे हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है हम उसको अपने पास लिख लेते हैं 3407 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट्स हमारे पास आगे गया था, दोबारा देख लेते हैं। 1, 2, 3 और 4। 4 डिजिट ये हमारे पास आगे गया था। तो हम अपने पास 10 की पावर
4 लिख लेते हैं। अब इसमें एक छोटा-सा ट्विस्ट ये है कि हमारा जो पॉइंट है वो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ आया है। तो हमारा जो नंबर होगा वो हमारे पास आएगा, ये जो 10 की पावर होगी वो हमारे पास माइनस में आएगी या नेगेटिव में आएगी। तो इसका एक सिंपल सा मेथड और भी आप याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास पॉइंट जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट हुआ है, तो आपके पास जो 10 की पावर होगी वो नेगेटिव में होगी। अगर आपके पास जो पॉइंट है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आया है, तो आपके पास जो 10 की पावर होगी वो आपके पास पॉजिटिव होगी। तो अभी क्योंकि हमारे पास वो लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, तो हमारा जो नंबर होगा वो होगा हमारे पास नेगेटिव 4। बस यही हमने इसको कन्वर्ट करना था, पीछे आप बेशक इसके इक्वल डाल दें। ये पार्ट 1 था। अब हम लोग अपना पार्ट 2 देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 534 डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो सिंगल ज़ीरो। तो इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना होगा साइंटिफिक नोटेशन में। अब पिछले क्वेश्चन में आपको पॉइंट नज़र आ रहा था कि आपके पास किस जगह पर दिया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास जो पॉइंट होगा वो हमारा बिल्कुल एक्सट्रीम राइट की तरफ होगा। अब राइट से वापस मैंने जो पॉइंट लाना है वो लाना है लेफ्ट साइड पर। मेरे पास जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा जो कि मेरे पास 5 बन रहा है। तो 5 तक पॉइंट लाने के लिए मैंने देखना है कि मुझे कितने डिजिट्स पीछे आना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 डिजिट मैं वापस आ रहा हूँ, तो मैं लिख लूँगा अपने पास 5.34 डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो सिंगल ज़ीरो मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट पीछे आया था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 10 की पावर मेरे पास आ जाएगी 7। अब ये मेरे पास पॉजिटिव 7 क्यों आया है? क्योंकि मेरे पास जो पॉइंट है वो मेरा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करके गया था। पिछले क्वेश्चन में मेरे पास लेफ्ट से राइट साइड पर गया था, इसलिए मेरे पास जो 10 की पावर थी वो नेगेटिव थी। अब ये इसमें पॉजिटिव है, क्योंकि ये आपके पास उसका उलट हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास राइट साइड में ज़ीरो आ रहे हैं, तो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो हमारी अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी वो होगी हमारे पास 5.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉजिटिव 7। ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। पार्ट 3 है आपके पास, इसको भी अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पर है, और इस लेफ्ट को हमने चेंज करके लेके जाना है राइट साइड पर। मतलब जो हमारे पास पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसकी तरफ हमने इसको लेके जाना है। तो पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो हमारे पास इधर आपको नज़र आ रहा है 1 है, तो पॉइंट आपके पास 1 के बाद आएगा। अब हमने देखना है कि इस पॉइंट के और ये जो 1 के बाद पॉइंट है इसके दरमियान हमारे पास कितने डिजिट आ रहे हैं। तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 1 वाला जो आपके पास ये 11। तो इसको मैं इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकता हूँ कि मैं अपने पास लिखूँगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपके पास कितने आगे आ रहे थे? 11 टाइम्स, तो 10 की पावर 11, साथ आपके पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो डेसिमल है, ये जो पॉइंट है, ये लेफ्ट से आपके पास राइट साइड की तरफ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास आखिरी पार्ट है, इसको भी अब हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इसमें आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि आपके पास जो पॉइंट है, वो ऑलरेडी पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आया हुआ है, जो कि है 2। तो हमने बस सिंपली इसकी जो 10 की पावर है वो डिटरमिन करनी होगी कि कितनी आएगी। 2.5326। अब हमने मल्टीप्लाई 10 की पावर लिखनी है। आप लोगों को पता होगा कि आपके पास अगर कोई भी नंबर है उसके अगर हम लोग पावर 0 लिख लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वल आ जाता है 1 के। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिखता हूँ 10 की पावर 0, वो मेरे पास इक्वल आएगा 1 के। तो 1 के साथ आपके पास जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो वापस सेम वही वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर लिख लेता हूँ अपने पास 0।
तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब नीचे हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, उनको हमने कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इसका उल्टा था, साइंटिफिक में हमने कन्वर्ट करने थे, स्टैंडर्ड में हमें दिए हुए थे। तो कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली आपको सिर्फ 1-2 स्टेप्स का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है, आप लोगों ने देख लेना है कि ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें जो हमारे पास 10 की पावर दी हुई है वो हमारे पास नेगेटिव में दी हुई है। जब भी आपके पास पावर नेगेटिव में दी हुई होगी, आप लोगों ने सिंपल एक काम करना है, अपने पास 0 लिख लेना है, उसके बाद एक पॉइंट डाल लेना है। पॉइंट डालने के बाद आपने देखना है कि 10 के ऊपर जो आपके पास डिजिट दिया हुआ है वो कौन-सा है। साइन को फिलहाल आपने छोड़ देना है, सिर्फ डिजिट देखना है। डिजिट आपके पास 5 है, तो इसमें से आपने एक नंबर माइनस कर लेना है, बकाया आपके पास बचेगा 4। तो इस पॉइंट के बाद आपने 4 ज़ीरो और डाल देने हैं। तो हम लोग अपने पास इसी तरीके से डाल देते हैं 4 ज़ीरो और 1, 2, 3, 4। 4 ज़ीरो डालने के बाद हमारा जो नंबर ये ऊपर दिया हुआ है, हमने एज़ इट इज़ विदाउट पॉइंट इसको लिख लेना है। 9, 0, 6, 7। तो ये जो हमारा नंबर है ये हमारे पास अब ये साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप लोगों ने चेक करना है तो हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, वापस इसको साइंटिफिक में लेके जाके। पॉइंट आपके पास इधर है, इसको आपने 9 के बाद लाना है। दरमियान में आप लोगों ने देखने हैं कितने डिजिट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो 10 की पावर आपके पास 5 होगी। नेगेटिव इस वजह से है क्योंकि आपके पास जो डेसिमल है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन इजीली हल हो गया है। नेक्स्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है, 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अब इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड में, तो एक सिंपल सा काम करते हैं। आपको पता है कि जो आपके पास 10 की पावर 0 है वो हमेशा इक्वल होगी आपके पास 1 के। तो मतलब किसी भी नंबर की आपके पास अगर जो भी पावर है, अगर जो भी नहीं, अगर वो पावर आपके पास 0 है तो वो इक्वल होगी 1 की। 5.64 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा आपके पास 1 के साथ तो सेम एज इट इज वही नंबर आपके पास वापस आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन की मैंने आपको 2 निशानियाँ बताई थी। एक निशानी ये थी कि आपके पास पॉइंट जो है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। दूसरा, उसमें आपके पास मल्टीप्लाई 10 की पावर समथिंग होनी चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद नहीं आई। तो हमारा ये वाला जो है आंसर आ गया है। ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग दोबारा देख सकते हैं कि हमारे पास जो 10 की पावर है वो हमारे पास नेगेटिव में है। तो जब भी पावर नेगेटिव में आएगी हम लोगों ने सबसे पहले अपने पास 0 लिख लेना है। 0 के बाद हम लोगों ने डालना है पॉइंट। अब पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आएँगी वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने देखना है कि जो हमारे पास 10 की पावर है वो कितनी है। इस केस में आपके पास 6 है, तो 6 में से मैंने 1 को माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद मेरे पास बच जाएगा 5। अब मैंने पॉइंट के बाद 5 ज़ीरो डाल देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 ज़ीरो डालने के बाद ये जो आपके ऊपर पास नंबर लिखा हुआ है 653, इसको एज़ इट इज़ मैं अपने पास लिख लूँगा विदाउट पॉइंट। तो ये हमारा जो नंबर है वो साइंटिफिक से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। 2 का लास्ट पार्ट है, इसको भी अब हम लोगों ने साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। पावर हमारे पास पॉजिटिव में है तो हमने पॉइंट 0 पॉइंट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक काम करना है कि हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको हम लेके जाएँगे राइट साइड पर। अब कितना राइट साइड पर लेके जाना है हमने तो वो देख लेते हैं। हमारे पास ये जो नंबर दिया हुआ है ये है 9। इस 9 में से हमने पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो माइनस कर देने हैं। 1, 2, 3, 4 नंबर हैं, 9 में से हम लोगों ने जब 4 को माइनस किया हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये नंबर हमने पूरा लिखना है, उसके बाद हम लोगों ने डाल देने हैं 5 ज़ीरो।
तो हम अपने पास लिख लेते हैं 31415, आगे हम लोग डाल देंगे 5 0, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ तक, इनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके आगे जो हमारे पास जो नोटेशन या फॉर्म दी हुई है उसमें हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने से मुराद बेसिकली क्या है कि आपके पास ये अगर बड़ी सी चीज़ लिखी हुई है, ये हमारे पास छोटी जितनी भी हो सकती है सॉल्व करके हमने उसको करना है। और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो आना चाहिए वो होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में। जगह कम थी इस वजह से मैंने SN लिख लिया है। सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको या सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसको सबसे पहले एक काम करते हैं कि आपको नज़र आ रहा है ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमारे पास एक बेसिक सा रूल होता है एक्सपोनेंट्स का कि हमारे पास अगर बेसिस सेम है तो उनकी जो हमारे पास पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। अब इसी रूल का फ़ायदा उठाते हुए हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये जो 10 है और ये जो आगे वाला 10 है, इनकी बेसिस सेम है तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा कर इनकी जो पावर्स हैं उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को दोनों को आपस में साथ लिखता हूँ और मल्टीप्लाई करवाता हूँ। सबके दरमियान में मल्टीप्लाई है तो हम इस तरीके से आगे पीछे इनको लिख सकते हैं। 563 को हम 0.71 है सॉरी, इसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2.54 के साथ। आगे हमारे पास ये वाली जो 10 है की पावर 3 है और ये -3 है और ये 10 की पावर 4 है। इनको हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं आपस में। 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स हम ऐड कर लेते हैं। बेस से मुराद आपके पास ये नीचे वाली टर्म होती है और पावर हमारे पास ये ऊपर वाली टर्म होती है। इन दोनों टर्म्स को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास आएगा 1431.8234। ये इन दोनों को मैंने आपस में कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाया है। आगे मल्टीप्लाई बेसिस सेम है तो 10 की पावर -3 प्लस आपके पास 4 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है कि एक काम करते हैं, पहले इसको एज इट इज रहने देते हैं। 1431.8234 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपस -3 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमने इस आंसर को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपको एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि हमारे पास मल्टीप्लाई 10 की पावर लिखी हुई है। दूसरी चीज़ हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारा पहला नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं आ रहा। पॉइंट हमारे पास इस जगह पर है तो इसको उठा के हम लोगों ने इस जगह पर शिफ्ट करना है। तो कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे? 1 2 3। तो हम अपने पास लिख लेते हैं 1.43182234 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट्स हमने शिफ्ट किया? 1 2 3। तो 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3। आगे ये वाला 10 हमारे पास पहले का लिखा हुआ है तो हम इसको अपने पास लिख लेते हैं 10 की पावर 1। 1 लिखने लिखे वैसे आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। हम लिख लेते हैं 1.43182234 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख सकते हैं ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। 3 प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा अगला जो स्टेप है वो आखिरी है। 1.43182234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 1 करें, 4 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। मैं जल्दी से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने देखा है कि ये सारी आपस में मेरे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने
ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को साथ में इकट्ठा करके लिख लिया है ताकि मल्टीप्लाई ईज़िली हो जाए। दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आई है कि वो मेरे पास यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करवा के इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स मेरे पास ऐड हो जाएँगी। जब मैं ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा ये वाला। इतनी देर में मेरे पास आगे जो है वो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड वाला जो मेरे पास प्रॉपर्टी है एक्स्पोनेंट्स की वो यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक की पहली निशानी मेरे पास जो है वो फुलफिल हो रही है, दूसरी फुलफिल नहीं हो रही, जो कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो पॉइंट को मैंने शिफ्ट किया है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ गई क्योंकि मैंने 3 डिजिट्स पॉइंट को बैकवर्ड शिफ्ट किया है। आगे सेम वही काम, बेसिस सेम, पावर्स ऐड, तो पावर्स को ऐड करने के बाद मेरा ये जो आंसर है ये सिंप्लीफाई होने के बाद साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। ये था पार्ट 1। इसी तरीके से हम इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं कि हमें नज़र आ रहा है ये जो हमारे पास नीचे डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 3 है, इसको हम एक्सपोनेंट का हमारे पास एक रूल है, उसके मुताबिक हम इसको ऊपर ले जाएँगे। ऊपर लेके जाएँगे तो आपके पास जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, -3 के बजाय +3 हो जाएगा। तो पहला स्टेप हम लोग यही करेंगे। 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 है, ऊपर आकर ये आपके पास +3 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, दोनों बेसेस सेम हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम लोग इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। अब 0.023 इसको अब हम लोगों ने क्या करना है जी, आगे बेसिस सेम है तो हमारे पास पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर 5 प्लस 3। ये 5 प्लस 3 आपके पास नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 3 आपके पास होगा 8। पार्ट 3 को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। यह हमारा जो आंसर आना चाहिए वो हमारा आना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू डिवाइड में लिखी हुई है, इसको हम लोग ले आते हैं ऊपर। ये आपके पास ऊपर आएगी तो एक्सपोनेंट का जो आपके पास लॉ है या जो प्रॉपर्टी है, उसके मुताबिक आपका इसका जो साइन है वो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर जो आएँगे 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये जब पावर पॉजिटिव है ऊपर जाएगी तो आपके पास ये भी पावर किस में हो जाएगी, नेगेटिव में। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है कि हम दोनों ने इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन टर्म्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनकी बेसिस सेम है, बेसिस दोनों तरफ 10 है तो हम पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि इफ इट टेक्स 5 सेकंड्स टू रिसाइट कलमा पाक वंस, आपको एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं। आपसे वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, कि आपको अगर एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में 5 सेकंड लग रहे हैं, तो आप अगर उसको 1 मिलियन दफ़ा पढ़ोगे, तो तब आपको कितने घंटे लगेंगे? ये आप लोगों ने हमें फाइंड करके बताना है। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज़। हम लोगों ने जो हमारा आंसर आएगा घंटों में, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना होगा डेज़ में और राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और ये जो लास्ट वाली पार्ट है इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद डिस्कस करेंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको अपने पास लिख लेते हैं। सबसे पहले उन लोगों ने हमें बताया हुआ है कि हमारे पास एक दफ़ा कलमा पढ़ने में कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड्स। तो हमने लिख लिया
टाइम टू रिसाइट कलमा वंस, एक दफ़ा कलमा पढ़ने में हमारे पास 5 सेकंड लगते हैं। अब हमने जो अगली चीज़ फाइंड करनी है वो ये करनी है कि हम जब 1 मिलियन दफ़ा कलमा पढ़ेंगे तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग अपने पास लिख लेते हैं टाइम टू रिसाइट कलमा 1 मिलियन टाइम। 1 मिलियन आपके पास 10 लाख के बराबर होता है, तो हमने 10 लाख लिख लिया, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 के साथ। 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 50 लाख, हाँ, सेकंड्स, या 5 मिलियन सेकंड्स। क्योंकि हमारा जो ऊपर ये टाइम था ये हमारे पास सेकंड में था, जब हमारा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जो यूनिट आएगा वो आएगा सेकंड में। हमने अब क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखना है कि हमने उसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम। हमने घंटे मालूम करने हैं कि हमारे हमें कितने घंटे लगेंगे 1 मिलियन दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में। हमारे पास तो अभी सेकंड में आया है, अब हमने सेकंड को कन्वर्ट करना है आवर में या घंटों में। तो घंटों में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू है सेकंड वाली, इसको हम सबसे पहले डिवाइड करवाएंगे 60 के साथ। 60 के साथ क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आपका हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट में। 1 मिनट में आपके पास 60 सेकंड होते हैं, तो हम इसको 60 के साथ डिवाइड करवा रहे हैं। आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्ट 60 मल्टीप्लाई 60 किया हुआ है। तो ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि जब मैं इसको 60 के साथ डिवाइड करवाऊँगा ये मेरे से पास सेकंड से कन्वर्ट होगा मिनट में। जब मैं इसको मल्टीप्लाई दोबारा 60 के साथ करवाऊँगा तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में या घंटों में। तो हम जब भी किसी छोटे यूनिट से किसी बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी यूनिट दिया हुआ है वो हमारे पास सेकंड में है। सेकंड से हम जा रहे हैं आवर्स में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड वाला है उसको हम डिवाइड करवाएँगे आवर्स वाली जो हमारी वैल्यू है उसके साथ, जो कि इस केस में हमारे पास 3600 बन रही है। 60 को मल्टीप्लाई अगर 60 के साथ करवाएँगे तो हमारे पास 3600 आ जाएगा। जब मैं इस पूरी वैल्यू को आपस में कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1388.88 आवर्स। तो 1388 घंटे तकरीबन तकरीबन मेरे पास लगेंगे जब मैं 1 मिलियन दफ़ा कलमा पाक को पढ़ूँगा। अब हम अगर क्वेश्चन का अगला पार्ट देखें तो उसमें हमें वो बता रहा था कि कन्वर्ट दीज आवर्स इनटू डेज़। हमने अब घंटों को कन्वर्ट करना है दिनों में, कि हमें कितने दिन लगेंगे। उसमें हम लोगों ने कन्वर्ट करने के बाद राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो हमारा आंसर आएगा उसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। अब हम अपने पास लिख लेते हैं कि आवर्स टू डेज, कि हम हमारे जो घंटे हैं उनको दिनों में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1388.88। अभी मैंने आपको बताया जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं उसको। अब अगर हम लोग गौर से देखें तो घंटे हमारे पास छोटा यूनिट है, दिन हमारे पास बड़ा यूनिट है, तो हम लोग इसको डिवाइड करवाएंगे। अब डिवाइड किसके साथ करवाएंगे, आपको पता है एक दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं, तो हम लोग इसको डिवाइड करवा देंगे 24 के साथ। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है वो हम लिख लेते हैं। डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो है 57.87। 57.87 डेज, हमें इतने दिन लगेंगे 1 मिलियन दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में। अगर हम अब क्वेश्चन को थोड़ा-सा और आगे देखें तो उन्होंने हमें कहा हुआ था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारे पास फ़िलहाल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। उसके बाद राउंड द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। हमने जो आंसर है उसको क्या कर लेना है जी, राउंड ऑफ कर लेना है। इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन बन जाएँगे 58 डेज़। तो ये आपका आंसर था कि हमें तकरीबन 58 डेज़ लगेंगे 1 मिलियन दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ 9.32256000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 माइल्स।
इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली दिस, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द लाइट टू रीच द अर्थ। अब क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि हम अपने पास इधर एक बना लेते हैं, ये अर्थ है, ये हमारे पास सन आ गया। सन के दरमियान और आपके पास अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास है वो हमारे पास है जी 9.322560 मल्टीप्लाई 10⁻7। अब हमें वो कह रहा है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारे पास है तकरीबन 1.860000 10⁻5। तो हमने कैलकुलेट करके बताना है कि हमारे पास जो लाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्पीड टाइम का जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है वो लिख लेते हैं जी। हमारे पास पहली चीज़ है कि डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 9.322560 मल्टीप्लाई 10⁻7। ये हमारे पास डिस्टेंस है। स्पीड हमारे पास जो दी हुई है हमें वो है जी, स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, 1.860000 मल्टीप्लाई 10⁻5। हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने टाइम को फाइंड करना है कि हमारे पास कितना टाइम लगेगा। तो टाइम को फाइंड करने के लिए हमारे पास फिजिक्स में एक फार्मूला होता है, एस इज इक्वल टू वी टी। एस से मुराद आपके पास आपका डिस्टेंस है, वी से मुराद आपकी स्पीड है और टी से मुराद आपका टाइम है। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा आगे पीछे अरेंज करेंगे ताकि हमारे पास टाइम की वैल्यू निकल आए। आपके पास वी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैं इसको लेफ्ट साइड पर ले आया हूँ, ये आपके पास डिवाइड हो गया है। अब सिंपली हमने क्या करनी है, स्पीड, ये डिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है और जो हमारे पास स्पीड है उसकी वैल्यू पुट करनी है, दोनों को आपस में डिवाइड करवाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट काम हम लोग करते हैं कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ऊपर वाली वैल्यू भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, ना ही ये नीचे वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है ये 10⁻7 है तो पॉइंट आपके पास 7 डिजिट आगे आएगा। हम लोग काउंट कर लेते हैं, हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपका ये जो आंसर है ऊपर वाला वो जब हम राउंड ऑफ करेंगे या इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 932 25 600। हमने सिंपली इसको साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया है। सिमिलरली हम लोग जो नीचे दिया हुआ है हमारे पास डिनोमिनेटर में उसको भी राउंड ऑफ कर लेंगे, या सॉरी राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। 10⁻5 है तो पॉइंट आपके पास इधर है, 5 डिजिट आपके पास ये राइट साइड पर जाएगा। तो 5 डिजिट जब हमारे पास ये राइट साइड पर जाएगा तो हमारे पास होगा 186,000 इक्वल टू टी। अब ये जो हम इनको जब आपस में डिवाइड करवाएंगे हमारे पास जो यूनिट होगा वो सेकंड का होगा टाइम का, क्योंकि हमारे पास माइल्स पर सेकंड दिया हुआ था यूनिट। तो इस वजह से डिवाइड करवाने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड में। तो हम इनको जल्दी से डिवाइड करवा लेते हैं। इनको जब हम लोग आपस में डिवाइड करवाएंगे हमारे पास जो टाइम आएगा वो आएगा 501.2 सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में जो हमारे से डिमांड की गई थी वो ये थी कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो मिनट में आना चाहिए। तो मिनट में आने के लिए आपको पता है हमारे पास जो टाइम का सेकंड जो है वो छोटा यूनिट है, मिनट आपके पास बड़ा यूनिट है। तो हम लोगों ने 60 के साथ इसको डिवाइड करवा दिया। 60 के साथ इस वजह से डिवाइड करवाया क्योंकि आपके पास 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। डिवाइड करवाने के बाद आपके पास आ गया 8.35 मिनट। तो हमारा यही आंसर है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। अगर कोई आपका इशू है, कोई आपका डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।